एक बार फिर से भारत आ रहे हैं खूंखार राफेल। 36 राफेल आने के बाद फिर से आएंगे 26 राफेल। नए राफेल एशिया और यूरोप के सबसे शक्तिशाली जेट, चीन की 5वीं पीढ़ी के विमानों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, हमने आपको एक महीने पहले एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि भारत अब फ्रांस से 36 विमानों के बाद एक और डील करने वाला है और उसी फ्रांस से भारत की एक और धमाकेदार डील होने वाली है। और इस डील के अंतर्गत भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए नए फौलादी परिंदे आने वाले हैं, यानी कि राफेल एम फाइटर जेट आने वाले हैं। और दोस्तों, एक महीने के बाद आखिरकार इस खबर पर मोहर लग गई और अब इसको लेकर धमाकेदार खबर निकल कर आई है, जिसे सुनकर चीन भी हिल गया है, क्योंकि चीन हिंद महासागर से लेकर एलएसी तक जंग का बिगुल फूंक सकता है और इसके लिए उसने बाकायदा जिबूती पोर्ट से भारत के खिलाफ साजिशें रचनी भी शुरू कर दी हैं। इसलिए भारत को अपने पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर लैंड होने वाले फाइटर जेट चाहिए थे। इसलिए भारत ने अब फ्रांस को राफेल मरीन फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भारत भी आ रहे हैं और फ्रांस की नजर भी भारत के तेजस विमान पर है। इसलिए ये काफी मजेदार होने वाला है कि फ्रांस भारत के तेजस क्या खरीदने वाला है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत कितनी संख्या में राफेल एम लड़ाके खरीदने वाला है और किस तरह से और कब ये फाइटर जेट भारत को मिल सकते हैं। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच होने वाली इस डील से चीन को किस तरह से नुकसान होगा, ये सब जानते हैं। भारत में उतरने वाले हैं बेहद घातक हवाई योद्धा। भारत फ्रांस के बीच होगी 26 फाइटर जेट्स पर डील। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। कभी चीन भारत की मिसाइलों की टेस्टिंग रोकने का काम कर रहा है, तो कभी वो हिंद महासागर में तैनात अपने जासूसी पोत के जरिए भारत की इसरो और डीआरडीओ की जासूसी करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए दोस्तों, भारत ने समुद्र में ही चीन का प्रॉपर इलाज करने के लिए कमर कस ली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि भारत ने पहले से ही चीन के इरादों को समुद्र में ही दफन करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को उतार दिया है, जो चीन को समुद्र में चट्टान बनकर रोक रहा है। और अब दोस्तों, आईएनएस विक्रांत का साथ देने के लिए भारत ऐसे 26 योद्धाओं को लेकर आने वाला है, जो समुद्र में चीन की पनडुब्बियों युद्धपोतों को कब जलाकर राख कर देंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। इसमें भारत फ्रांस से एक बार फिर से डील करने वाला है। पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी नई स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो अब नौसेना ने भी राफेल को तरजीह दी है। अब जानकारी है कि मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भारत की यात्रा पर आएंगे, तो दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस डील के लिए भारत ने अमेरिकी जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट किया है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। रक्षा सूत्रों की मानी तो नौसेना ने 26 राफेल एम के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत पर लैंड होने के लिए पहले भारत ने अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेट्स के बीच टेस्टिंग करवाई थी, जिसमें फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट ने हिस्सा लिया था। लेकिन इससे फ्रांस का राफेल आगे निकला। भारत में इन योद्धाओं की टेस्टिंग अब पूरी हो चुकी है, यानी चीन जिसे बड़ी नौसेना मानता है, उसका इलाज करने के लिए भारत उन 26 योद्धाओं को सिलेक्ट कर चुका है, जो चीन के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाएंगे। आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि भारत किन योद्धाओं की खरीद करने वाला है और किस तरह से ये भारतीय नौसेना के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने वाली है। दोस्तों, भारत को चीन के हथियारों की चटनी बना देने के लिए सबसे तेज रफ्तार वाला योद्धा चाहिए और उसको देखते हुए अब भारत को फ्रांस का राफेल मरीन ज्यादा फिट बैठता दिखाई दे रहा है। भारत पहले F-18 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब भारत राफेल मरीन योद्धा खरीद सकता है और इसकी संख्या भी 26 हो सकती है। अब भारत F-18 की जगह राफेल एम क्यों खरीद रहा है, इसके कई कारण हैं जो हम आपको बताते हैं। F-18 को रिजेक्ट कर भारत खरीद रहा राफेल एम। रोज के 43 फाइटर जेट्स की जगह लेंगे राफेल एम। दोस्तों, भारत की नौसेना ने अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया है और खुद राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन को इस बात का भरोसा दिया है कि भारतीय नौसेना की वॉरशिप आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल को मंजूरी मिल सकती है। राफेल एम को अभी तक ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई की सेनाएं प्रयोग कर रही हैं। नौसेना की तरफ से इस साल की शुरुआत में दोनों जेट्स का ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल की एक विस्तृत रिपोर्ट दिसंबर में भारत के रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी। दोनों फाइटर जेट्स को गोवा स्थित नौसेना के बेस आईएनएस हंसा पर टेस्ट किया गया था। इसमें नौसेना ने कारण भी भारतीय रक्षा मंत्रालय को बता दिया है कि उसे क्यों सुपर हॉर्नेट की जगह राफेल एम चाहिए। नौसेना का मानना है कि राफेल उसकी जरूरतों को कई ज्यादा बेहतरी से पूरा कर सकता है।
नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स मिग 29K और मिग 29K UB को हटाना चाहती है। कई एयरक्राफ्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था, लेकिन फाइनल रेस राफेल एम और F-18 के बीच थी। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल एम जेट हैं। इन जेट्स का दसॉल्ट ने साल 1986 से निर्मित करना शुरू किया था। दोनों ही जेट्स पहले ही एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों जेट्स काटोबार सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फिट हैं। नौसेना के पास इस समय नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है और एक पुराना INS विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य सोवियत संघ का कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका आधुनिकीकरण भारत में किया गया है। ये दोनों वॉरशिप्स स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है। काटोबार सिस्टम से लैस कैरियर पर फाइटर जेट अरेस्टेड लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टोबार से लैस कैरियर पर अरेस्टिंग गियर्स तो होते हैं, लेकिन कैटापुल्ट्स ना होने की वजह से जेट्स को सीमित जगह पर टेक ऑफ करने में खासी मुश्किलें होती हैं। इसकी जंप की मदद से दोनों कैरियर्स पर जेट टेक ऑफ कर सकते हैं। राफेल एम ने यहीं पर बाजी मारी है। INS विक्रमादित्य पर इस समय नौसेना ने अपने मिग 29 का बेड़ा तैनात कर रखा है। आपको बता दें कि राफेल एम ने कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश पर कई तरह के मैनोवर्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार से लैस है। राफेल एम में RBE-2AA रडार फिट है। ये रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकती है। राफेल एम अपनी विजुअल रेंज की वजह से सुपर हॉर्नेट पर भारी पड़ता है।